नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 10 का टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सरल एंड आसान तरीके के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और हम समय का अवसर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ वृत्त के केंद्र से दूरी, ये हमारी एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा वो होती है जो वृत्त को स्पर्श करती है, छूती है। और ये हमारी जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर है, ये हमारी ए है, ये ओ है, केंद्र हमारा ओ है, ए ओ, ये हमारी पी है। तो ये वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा हमारी 4 सेंटीमीटर की लंबाई है, स्पर्श रेखा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये ज्ञात करना है वृत्त का केंद्र। तो अब हम लिखेंगे हल। माना वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र O है तथा त्रिज्या हमारी क्या है? OP है। यहां इस AP हमारी स्पर्श रेखा है, AP, और त्रिज्या क्या है हमारी? त्रिज्या OP है, त्रिज्या OP है, त्रिज्या OP है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, लंब होती है। तो अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या OP और ये लंब का चिन्ह है और स्पर्श रेखा हमारी यह है AP। तो आता है कोण क्या होगा? APO कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये वृत्त का ये केंद्र होता है 90 डिग्री का। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, वृत्त के ये समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या लगेगा? कर्ण क्या है हमारा? AO स्क्वायर होगा, AO स्क्वायर इक्वल टू लंब प्लस आधार हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस आधार हमारा AP स्क्वायर है, AP स्क्वायर। अब इसका हम मान रखेंगे। AO कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर होगा। OP तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्या, और AP हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये है। तो 25 हो जाएगा इक्वल टू OP स्क्वायर कितना है? OP स्क्वायर तो हमें ज्ञात करना है, तो यह 4 4 16 हो जाएगा। जब इसे ये OP इधर है, अब इसे इधर ले आएंगे तो कितना होगा? OP स्क्वायर इक्वल टू 25 इधर जाएगा, 25 माइनस 16 हो जाएगा। ये जब 16 प्लस में है तो इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो अब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो OP स्क्वायर कितना होगा? 9। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं, 3 मार्क्स के। तो आप इस तरह से हल कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? PQ की लंबाई। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते हैं, ये केंद्र हमारा O है और बिंदु P स्पर्श रेखा, ये बिंदु P से स्पर्श रेखा है और ये PQ केंद्र से
जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती PQ है। ये OP हमारी 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। और OQ कितनी है? OQ हमारा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? PQ की लंबाई, PQ की लंबाई। तब हम करेंगे हल। हल हमें क्या दिया है? दिया है OP इक्वल टू कितना और OQ कितना दिया है? OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PQ कितना? PQ हमें ज्ञात करना है, PQ हमें ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा हमेशा समकोण त्रिभुज बनाती है, तो ये हमारा Q एक समकोण त्रिभुज है। तो कोण त्रिभुज OPQ से क्या है? अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है? OQ है, OQ स्क्वायर प्लस लंब OP स्क्वायर प्लस आधार हमारा PQ है, PQ स्क्वायर। तो OQ कितना है हमारा? 12 है, तो 12 स्क्वायर। OP हमारा 5 सेंटीमीटर और PQ हमें ज्ञात करना है। तो 12 ग्राम कितना होगा? 12 की स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस PQ स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो जब इसे हम इधर ले आएंगे तो PQ इक्वल टू कितना होगा? PQ स्क्वायर 144 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये इतना है। और इसे जब माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा? 144 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा? 119 आएगा। तो 119 हुआ PQ स्क्वायर। जब PQ स्क्वायर को हटाएंगे PQ करेंगे तब इधर अंडर रूट चला जाएगा, ये अंडर रूट 119 हो जाएगा, यह सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा PQ की लंबाई आता है। अब हम इसे लिखेंगे, आता है PQ की लंबाई अंडर रूट 119 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे देता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के दे देता है। तो चैप्टर 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन, टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिल नेक्स्ट क्वेश्चन में।